एक लड़की की शादी होनी थी और उसके लिए 3 दूल्हे बदले गए। पहला दूल्हा, फिर दूसरा दूल्हा, फिर तीसरे से जाकर शादी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक आपको अजीब सी स्टोरी सुनाता हूं, लेकिन जिसका एंड बहुत ही अजीब हुआ। अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक गांव था, उसमें एक चौधरी था और चौधरी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा माजिद और छोटा बेटा बशीर। बशीर जो था वो थोड़ा सा निकम्मा था। माजिद जो था वो थोड़ा सा समझदार, पढ़ लिख गया था और काम काज ठीक करता था, बिजनेसमैन बनता जा रहा था। अब बच्चे जवान हुए तो चौधरी साहब ने सोचा कि इनकी शादियां करें। बड़े बेटे की शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एक रिश्ता बहुत ही अच्छा लगा और वहां पर मंगनी हो गई। मंगनी कुछ अर्सा रही, उसके बाद इन्होंने शादी की डेट रखी और शादी की डेट रखने के बाद पूरे इलाके में कार्ड तकसीम किए गए, सबको बुलावा भेज दिया गया। और पहले वक्तों में क्या होता था कि जब शादी की डेट रखी जाती थी ना, तो लोग 8-8 10-10 दिन पहले आ जाते थे शादी वाले घर। गाने बजते थे, डांस होते थे, भंगड़ा डाला जाता था, ढोल बजता था, तो ये सारी चीजें चलती थी। एक फैमिली गैदरिंग होती थी। आजकल तो मोबाइल ने हर चीज हमसे छीन ली है। अब चौधरी साहब के घर पे मेहमान जमा होने शुरू हो गए। रोज शाम को हल्ला गुल्ला होता और मेहंदी की शाम हुई तो शाम को मेहंदी लगी, सब ने खूब मजे किए, हंगामा ये वो सब कुछ हुआ। और इस शादी में दूल्हे के जो दोस्त थे वो भी आए हुए थे। अब रात हुई 2 बजे के करीब, सारे के सारे सो गए हैं। और सोने के बाद जब सुबह उठे हैं तो सुबह उठने के बाद चौधरी साहब जो थे वो कमरे में गए, देखते हैं कि बेटा नहीं है, माजिद जो है वो गायब है। चौधरी साहब इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं तो जब माजिद नहीं मिलता तो चौधरी साहब उसके एक जिगरी यार था उसके पास जाते हैं। उसको कहते हैं, ओए साजिया, तेरा यार नहीं लबन डया। साजिद नाम था उसका। तो उसे कहते, साजिद माजिद नहीं मिल रहा। तो साजिद ने कहा, इधर ही होगा, सोया हुआ होगा, हम तो रात को लेट सोए तो अभी इतनी जल्दी कहाँ जाएगा। जब वो इधर उधर तलाश करना शुरू किया तो पता चला कि सुबह सुबह एक बंदे ने उसको ना, पासपोर्ट हाथ में था, कमरे से निकलते हुए देखा। तो चौधरी साहब समझ गए कि ये मेरा पुत्र जो है ना, ये हमें चक्कर देगा और ये मुल्क से बाहर निकल गया। चौधरी साहब ने फौरी तौर पर लड़कों को बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह भेज दिया कि देखो वो किधर है, उसको पकड़ के ले आओ। और साथ ही बंदूक भी उठा ली। चौधरी साहब गुस्से के बड़े तेज थे और पूरे इलाके में बड़ा रौब दबदबा था, बड़ी मतलब इज्जत थी, लोग सलूट करते थे। अब लड़के को ढूंढना शुरू किया और दोपहर हो गई। दूसरी तरफ लड़की वाले कह रहे हैं कि आप आए नहीं अभी तक, आते क्यों नहीं है। इधर सब परेशान है। तो चौधरी साहब ने अपने छोटे बेटे बशीर को फोन किया कि जल्दी से वापस आ और आज शादी तो होके रहेगी जैसे भी होगी। अब चौधरी साहब ने बशीर को सेरा लगाया, उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद निकलने लगे और इसी पूरे पंडाल के अंदर जो रिश्तेदार थे, एक ऐसा रिश्तेदार भी था जो शरारती था। उसने लड़की के बाप को फोन करके कहा कि चौधरी साहब का जो पुत्र था ना माजिद, वो भाग गया है। अब चौधरी साहब अपने बशीर को लेके आ रहे हैं तैयार करके आपकी बेटी से शादी करने के लिए, तो अब देख लें आपने क्या करना है। चौधरी साहब घर से निकलने वाले थे कि लड़का बशीर जो था वो तैयार हो चुका था, तो निकलने वाले थे। इधर चौधरी साहब जैसे ही निकल रहे हैं तो फोन बजा, उस पे लड़की का बाप है। चौधरी साहब ने कहा, जी बस 15 मिनट दे, हम अभी पहुंचे आपके पास। लड़की का बाप कहता है कि मुझे पता चला है कि आपका बेटा जो है माजिद वो घर से भाग गया है, तो आप क्या लेने आ रहे हैं। चौधरी साहब कहते हैं, मैंने उसके लिए दूसरा ऑप्शन तैयार कर लिया ना, बशीर है ना, बशीर से शादी करेंगे अपनी बेटी की। तो लड़की का बाप कहता, नहीं चौधरी साहब, हमारी बेटी ऑप्शन नहीं है, हमारी बेटी लाखों में एक है, हमने इसके लिए माजिद ही तलाश किया था, तो माजिद से ही शादी हो सकती है, नहीं तो आप ना आए, आपके आने की जरूरत नहीं है, ये शादी नहीं होगी। चौधरी साहब ने मायूसी में फोन बंद किया और अपने सर से पगड़ी उतार कर चारपाई पे रख दी। चारपाई पे रख के वहीं पर चारपाई पे बैठ गए और बड़े अफसरदा लहजे में अपनी मूछें जिनको ताव दिया हुआ था वो ऐसे करके ना नीचे की तरफ कर ली कि चौधरी का आज जो रोब था वो खत्म हो गया, बेटे ने रुसवा कर। दूसरी तरफ जो लड़की थी उधर भी बड़ा हंगामा हो रहा था। लड़की के घर वाले कह रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, सब में हमारी थू थू हो जाएगी। इधर जो लड़के का बाप है वो परेशानी में कमरे में चला गया। उसने सब रिश्तेदारों से कह दिया कि अब अगर माजिद का कभी फोन भी आ जाए ना तो उसे कहना कि अगर गांव में नजर आ गया तो बाप तेरा गोली मार देगा। अब माजिद कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं। दूसरी तरफ कहानी ने रुख मोड़ा और जो लड़की थी उसका जो मामू का बेटा था वो माजिद का बेस्ट फ्रेंड था, जिसको साजिद जिसका नाम था। अब लड़की का बाप कहता कि इसकी शादी आज ही होगी और इसी जगह पे होगी और आज ही हम करेंगे, अभी बारात आएगी। लड़की की माँ कहती, किससे करेंगे। अब साजिद जो था ना वो गरीब घर से तल्लक था, मतलब
रोजाना कमाया वही खा लिया, इतने अमीर नहीं थे, लड़की वाले जरा अच्छी हैसियत में थे। अब जब ये बात हुई तो लड़की के बाप ने कहा कि अपने भाई को फोन लगाओ, उसको बोलो कि साजिद को सेहरे पहनाए और ले आए। फोन लगा, साजिद के बाप ने फिर साजिद को फोन किया कि कहाँ है, जल्दी आ जा, तेरी इधर शादी करनी है। जब साजिद ने ये सब सुना तो साजिद के दिल में लड्डू फूटे। साजिद जल्दी से घर पहुंचा। इधर माजिद के बाप से उसने इजाजत ली कि इस तरह से मेरे घर वाले कह रहे हैं कि उससे शादी करनी है। तो माजिद के बाप ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों को अच्छा लगे करो। अब साजिद घर पहुंचा। साजिद के बाप ने उसको कहा कि जल्दी से ड्रेस पहनो, नॉर्मल से कपड़े जो घर में रेडीमेड अच्छे थे वो पहनकर गाड़ी ली किराए पे और फौरी तौर पर निकल गए उधर। अब जब वहां पहुंचे हैं, पहुंचकर क्योंकि उसकी बाकी घर फैमिली जो थी ना वो पहले से ही उस शादी में शामिल थी, अब साजिद के जो बाप है वो उसको लेके वहां पहुंचा है। पहुंचने के बाद निकाह हुआ। निकाह होने के बाद लड़की और लड़का दोनों हनीमून पे चले गए, दोनों बड़े खुश हैं। अब कहानी यहाँ पर दूसरी तरफ आती है कि माजिद कहाँ गया था। करते कराते 2 साल गुजर गए। 2 साल में माजिद ने कई बार अपने बाप को फोन किया, लेकिन बाप ने आगे से बात नहीं की। बाप कहता तू मर गया मेरे लिए। अब 2 साल के बाद चौधरी साहब एकदम से बीमार होते हैं और बीमार भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, सीरियस होते हैं। और माजिद के साथ चौधरी साहब का प्यार भी बहुत था। माजिद को रात में बीमारी की हालत में जब आंखें बंद होती थी तो माजिद माजिद कहते थे। अब घर वालों ने चौधरी साहब से कहा कि देखो गुस्सा थूक दो, बेटे को कहो कि वापस आ जाए। चौधरी साहब ने कहा ठीक है, उसको बुला लो। अच्छा, माजिद को फोन किया गया, बशीर ने फोन किया, माजिद भाई आप घर आ जाएं, अब्बू याद कर रहे हैं। माजिद दुबई पहुंचा हुआ था। दुबई से उसने टिकट ली, फौरी तौर पर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने बाप के पांव पकड़े और सर उसके पांव में रख दिया कि अब्बू मुझे माफ कर देना। बाप ने कहा कि सारे कमरे से निकल जाओ, कमरा खाली कर दो, कुंडी लगा दो, यहाँ मैं और माजिद हैं बस। अब चौधरी साहब उसको कहते हैं बेटा तूने जो किया सो किया, मुझे ये बता कि किया क्यों है। अब बाप बेटे से पूछ रहा है, बेटा बाप के सामने नजरें नीची करके बैठा है। बाप कहता नहीं, नजरें मेरी नजरों में डाल फिर बात कर। बेटे ने बाप के चेहरे की तरफ देखा और बात करने लगा। कहता अबू जी आपने मेरी मंगनी कर दी, मैं बहुत खुश था, लड़की भी बड़ी अच्छी थी, हसीन थी। लेकिन जिस दिन हमारी मेहंदी की रस्म चल रही थी तो मैंने देखा कि जो साजिद है वो बाहर उसी लड़की से बात कर रहा था और उसे कह रहा था कि मेरी गुर्बत मुझे मार गई, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मेरी गुर्बत ने मुझे हरा दिया। इश्क जो है वो गुर्बत के आगे जो है ना वो बेबस हो जाता है। अब इधर चौधरी साहब कहते हैं कि फिर कहता अबू मैं अब देखने लगा कि मामला क्या है। मैंने उनकी पूरी कॉल सुनी है, उसमें मुझे जो पता चला है वो ये कि जो मेरी होने वाली बीवी है उसी को साजिद जो है वो मोहब्बत करता है और वो मेरी बीवी जो है वो भी साजिद को मोहब्बत करती है। साजिद की माँ ने लड़की वालों से दबे लफ्जों में बात की थी लेकिन उन्होंने इनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए इनको इनकार कर दिया था। अब मेरे लिए इससे आंखों देखी मक्खी जो है इसको खाने का कोई इरादा नहीं था। मैं क्या करता, इनकार करता सीधे अल्फाज में तो भी गलत था। आप मुझे मारते, मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन मैं जब घर से भागा हूं तो आपने फौरी तौर पर लोगों को पीछे भेज दिया। फिर मैं एक दोस्त के घर गया हूं और उसके बाद मैंने एजेंट से बात की। 3-4 दिन के बाद मेरा वीज़ा लगा है पासपोर्ट पे, तो मैं निकल गया दुबई। अब ये कहानी थी और आज मैं खुश हूं कि मेरे दोस्त की जो मोहब्बत है उसको मिल चुकी है और उसके घर वाले उसके साथ खुश हैं। इधर साजिद की ये बात पूरी हुई तो दूसरी तरफ चौधरी साहब ने जो मूछें नीचे की थी ना 2 साल पहले, उनको ऐसे पकड़ के ऊपर किया और बेटे को कहा कि चल गले लग जा। इतनी बात सुननी थी कि चौधरी साहब जो बीमार थे ना वो उठ के बैठ गए, मतलब कि खुशी की वजह से एक एनर्जी आ गई। चौधरी साहब उठ के बैठ गए, कहते पुत्र आज तू मेरा सिर फिर फखर ना बुलंद कर देता। 2 साल तो मैं मुछा नीवे कीतियां सी कि मेरी इज्जत रुल गई, लेकिन आज जी तू मैंने स्टोरी दसी है ने सुन के मेरा दिल खुश हो गया और मैं तेरे ते बहुत फख्र करता। मैं तुम पे बहुत फख्र करता हूँ कि तुमने कमाल कर दिया है बेटा। शायद कोई और होता तो ऐसा फैसला ना ले सकता। अब तुमने लड़की की इज्जत भी रख ली और उसके घर वालों के लिए एक ऑप्शन छोड़ दिया। उनके पास कोई और राय नहीं थी कि किसी और से शादी कर सके, तो साजिद से शादी हो गई। अब चौधरी साहब ने अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढा। रिश्ता ढूंढने के बाद उसकी शादी की, लेकिन उसकी शादी में साजिद नहीं आया था क्योंकि माजिद जो है वो साजिद को कभी भी बताना नहीं चाहता था कि असल मामला क्या था। इधर चौधरी साहब से भी उसने कह दिया था कि अबू ये बात आपके और मेरे दरमियान रहे, किसी और को पता ना चले। मैं नहीं चाहता कि साजिद ये समझे कि मैंने उसके ऊपर कोई एहसान किया है। माजिद की शादी हुई बड़ी धूमधाम से, उसके साथ ही दोनों भाइयों की इकट्ठी शादी हो गई और चौधरी साहब फिर उसी तरह से खेतों में आना जाना, कंधे पे साफा, सर पे पगड़ी, रोब के साथ गाँव में रहने लगे।
लेकिन गांव वालों के पास अभी भी एक सवाल था कि चौधरी साहब वो मामला किधर गया जो आपका बेटा आपकी इज्जत खराब कर गया था। कभी दबे लफ्जों में कहीं से बात सुनने को मिलती तो चौधरी साहब कहते, ओ आप लोगों को क्या पता सच क्या था, जिस दिन सच सुनोगे उस दिन तुम भी मेरे बेटे के गर्विदा हो जाओगे। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि उसने ठीक किया या गलत किया। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चे बच्चियों की जब शादी करें तो उनकी राय जरूर पूछा करें, क्योंकि उनकी राय बहुत कीमती होती है और इस राय के बगैर बच्चे बच्ची की जिंदगी जो है वो खुशहाल नहीं रह सकती। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।